ये कहानी है उस डीमन लॉर्ड की जो पूरी दुनिया को जीतने के बाद और सबसे ज्यादा ताकतवर होने के बाद एक ही चीज चाहता है, एक बार हार का स्वाद चखना। वो एक ऐसी चीज की तलाश में था जिसके लिए उसने एक बार फिर से जन्म लिया। ये एनीमे बहुत खतरनाक होने वाला है। इस एनीमे का नाम है द ग्रेटेस्ट डीमन लॉर्ड इज रिबॉर्न एज अ टिपिकल नोबडी। ये एनीमे बहुत अच्छा होने वाला है, इसको आज हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत एक छोटे से गाँव से होती है। वैसे आरडी जब दूसरा जन्म लेता है उससे पहले वो एक लड़की को देखने जाते हैं जो कि मर गई होती है या जिंदा पता नहीं। फिर आरडी के पिता बोलते हैं आरडी को अपने फ्यूचर की भी सोचनी चाहिए। फिर आरडी को याद आता है कि उसके तो कोई दोस्त ही नहीं है। फिर आरडी दोस्त बनाने की कोशिश करता है। इंसान होने के बाद भी उसकी आदत डीमन लॉर्ड जैसी है, जिस वजह से उसको बच्चे देखकर डर जाते हैं और फिर भाग जाते हैं। फिर आरडी दूसरी बार ट्राई करता है। सामने से 3 लड़कियां आ रही होती हैं। तभी अचानक से आरडी के पेट में दर्द होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो लड़कियों से बात करने में अपने अंदर एक दबाव महसूस कर रहा था जो उसने कभी ये महसूस नहीं किया था। फिर भी वो बहुत मेहनत कर उन लड़कियों को अप्रोच करता है, पर उसका अप्रोच ऐसा लग रहा था जैसे कि वो दोस्त बनने के लिए ऑर्डर दे रहा हूँ। जो देखकर लड़कियां उसे पागल समझती है और डर कर भाग जाती है। फिर वो गुस्से में जंगलों में जाता है और फिर वहाँ पर अपना गुस्सा उतारता है पेड़ों को तोड़ कर। और फिर ये सब करने के बाद वो अपने घर चले जाता है और फिर वो अपने घर के बाहर बैठ जाता है, वो भी उदास होकर। और उसी टाइम मेयर नाम का एक एल्फ आता है वहाँ पर जो कि उनके पेरेंट्स का दोस्त था। फिर आरडी अपनी परेशानियां बताता है उसे, जिसको सुनकर वो सही तरीका बताता है लड़कियों को अप्रोच करने का। जब किसी को अप्रोच करते हो तो उसके लिए ना रिस्पेक्ट और प्यार दिखना चाहिए। ऐसा करने से वो किसी को भी अपना दोस्त बना सकते हैं। और आरडी ये सब जानने के बाद विलेज भाग जाता है नए दोस्त बनाने के लिए। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो आरडी के पेरेंट्स होते हैं वो मेयर को थैंक यू बोलते हैं, आपने ये अच्छा काम किया और आप आ जाइए चाय पीते थोड़ा। फिर अगले सीन में हमें आरडी दिखाया जाता है जो कि उन बच्चों को फिर से अप्रोच कर रहा होता है, वो भी ज्यादा ही ओवर एक्टिंग के साथ, जिसकी वजह से वो फिर से भाग जाते हैं। फिर आरडी को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो इस दुनिया को तबाही करते हैं। तभी उस पर हमला मॉन्स्टर कर देते हैं और आरडी को उनको मारने के लिए सिर्फ चुटकी बजानी पड़ी। अब आरडी को अपना गुस्सा कम करना होगा क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान बनना चाहता है। तभी एकदम से उसे किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। फिर आरडी वहाँ उड़कर पहुंच जाता है जहाँ से वो आवाज आकर देख रहा होता है, लेकिन वो लड़की उसे देख लेती है और उसे देखकर घबराने लग जाती है। और आरडी उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये काम नहीं आता। वो लड़की मना कर देती है और फिर बोलती है कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते तो हम कैसे दोस्त बन सकते हैं। और फिर वो यहाँ से भागते भागते अपने पापा के पास पहुंच जाती है। फिर आरडी बोलता है कि तुम्हारा जो ये आइडिया था ना वो गुलदस्ता गिफ्ट करता है। फिर वो लड़की बोलती है आखिर तुम्हें मेरा बर्थडे कैसे पता। फिर आरडी बोलता है मुझे तो ये भी पता है तुम्हारी पीठ पर कितने तिल हैं क्योंकि मैं तुम पर नजर रखे हुआ हूँ। अपनी बिजली के झटके से खत्म कर देती है और वो सब आरडी भी देख लेता है। फिर वो बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर आरडी बोलता है मैं तुम्हें घर पे पहुँचाने के लिए आया हूँ सेफली। फिर वो लड़की उसे देखकर फिर से भागने लग जाती है, लेकिन आरडी उसका पीछा नहीं छोड़ता। फिर वो सामने आके बोलता है ये पूरा बोलने ही वाला होता है, तभी वो भाग जाती है वहाँ। फिर आरडी अपने घर पे जा रहा होता है और फिर पता चलता है कि आरडी ने बहुत सारे प्लान्स और कई सारों पे उसने क्रॉस बना रखा था जो कि काम नहीं आए थे एक प्लान। और उसके बाद आरडी जब लेटा ही होता है तभी बाहर से शोर आता है और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि जो गॉब्लिन्स होते हैं उन्होंने आया था। पहले आरडी सोचता है उनको मरना चाहिए, फिर आरडी उसके पास चले जाता है और फिर उन्हें बचाता है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जो रीना होती है ना वो जंगलों में गॉब्लिन से घिरी होती है। फिर वो गॉब्लिन बोलता है बड़े वाला क्या तुम चिल्लाकर अपने दोस्त और फैमिली को बुलाना चाहती हो। फिर रीना को एहसास होता है कि उसके कोई दोस्त ही नहीं है क्योंकि उसे सब लोग है ना मॉन्स्टर कह के बुली करते थे। फिर रीना बोलती है ऐसी बेकार जिंदगी से अच्छा तो मौत ही है। और फिर गॉब्लिन्स उस पर हमला करने जाते हैं तभी वो चिल्लाती है बचाओ, और तभी वहाँ पे आरडी आकर उसे बचा लेता है। फिर रीना उसका पहली बार नाम लेती है आरडी। फिर वो बोलती है कि आखिर तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। फिर आरडी बोलता है कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। उसे देखकर ही खत्म कर देता है। और फिर दूसरा गॉब्लिन उससे डर के भाग ही रहा होता है, तभी वो एड उसको भी अपनी आंखों से खत्म कर देता है। फिर एड जाता है रीना के पास और रीना बोलती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो, मैं तो सिर्फ मरना चाहती हूँ क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं दोस्तों के बिना नहीं जी सकती। फिर एड बोलता है कि मैं भी इन चीजों से गुजर चुका हूँ। एड बोलता है कि मैं अब किसी भी दोस्त को धोखा नहीं दूंगा, इसलिए तुम मेरी दोस्त बन जाओ प्लीज। एड ये सब इसलिए बोला था क्योंकि वो पिछले जन्म में ना अपने दोस्त को धोखा दिया था और उसके बाद रीना उससे दोस्ती कर लेती है। फिर कुछ साल बाद
हमें दिखाया जाता है कि जो एड होता है ना वो अपने बेड पे सो रहा होता है, तभी वो दूसरी तरफ मुड़ता है, रीना उसके बगल में सो रही होती है। एड बोलता है लड़के के बेड पे लड़के के साथ लड़की कैसे सो सकती है। फिर रीना बोलती है कि समय हो चुका है, हमें मैजिक एकेडमी में एडमिशन जो लेना है। फिर वो जाकर हेडमास्टर से मिलते हैं। फिर जो हेडमास्टर होते हैं वो उन्हें देखकर खुश होते हैं, लेकिन जो एड होता है वो नहीं होता, क्योंकि वो एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था। हेडमास्टर को पता है कि ये जब छोटे थे तो इन्होंने गोब्लिन्स को पछाड़ कर खत्म कर दिया था। फिर हेडमास्टर बोलते हैं कि तुम्हें कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक रिटन टेस्ट देना होगा बस। फिर इसके बाद रीना अपने मस्त नंबर देखकर खुश हो रही होती है, दूसरी तरफ आरडी की फटी हुई होती है क्योंकि उसको 0 मार्क्स मिले होते हैं। फिर हेडमास्टर बोलते हैं तुम तो एकदम स्मार्ट हो, तुम्हारी नॉलेज और रिसर्च बहुत आगे है, तुम्हें जो 0 मिला है ना वो इसलिए मिला है क्योंकि वो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर फिट नहीं बैठेगी। फिर हेडमास्टर बोलते तुम्हें एड से कुछ सीखना चाहिए। उसके पेरेंट्स जो थे ना वो हीरोज थे जो कि ड्रैगन से लड़ा करते थे, लेकिन एड होता है ना जो वो नॉर्मल जिंदगी चाहता है और उन सबको एक लड़की देख रही होती है। और उसके बाद जब वो क्लास में पहुंचते हैं तभी सारे स्टूडेंट्स उसे घेर लेते हैं, वो सभी उनके दोस्त बनना चाहते हैं। और ये सब सुनकर दूसरे स्टूडेंट्स गुस्सा हो रहे थे क्योंकि नेड और रीना है ना जो छोटे विलेज से थे, लेकिन इनको भी है ना उससे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही थी। फिर एक एराल्डो नाम का लड़का है ना जो लड़कियों को बुली कर रहा होता है और ये सब देखकर रीना उस पर चिल्लाती है। फिर वो लड़का बताता है मेरा नाम अराल्डो है। फिर ये बोलता है कि ये मेरी सर्वेंट की बेटी है, इसका मतलब ये भी मेरी सर्वेंट है। फिर वो रीना को बोलता है कि तुम अपने काम से काम रखो। फिर एराल्ड आता है वहाँ पर और बोलता है कि तुम्हारी मर्जी से सब कुछ नहीं चलेगा, चुपचाप लड़की से माफी मांगो। फिर एराल्डो बोलता है तुम्हें इस लड़की को बचाना है तो मेरे साथ फाइट करो। तभी वहाँ पे टीचर आ जाती है और उसकी आवाज सुनकर आरडी उसे पहचान लेता है। ये ओलिविया थी जो इसके पास टाइम की जनरल में से एक थी। अगर उसे ये पता चला कि उसने सब कुछ छोड़कर हजारों सालों बाद फिर से जन्म लिया है तो वो उसकी जमकर कुटाई कर देगी। बट एड उसे गलती से बोल देता है तुम तो पहले जैसी ही लग रही। और ये सब सुनकर ओलिविया बोलती है मैंने तुम्हें कभी देखा है क्या। फिर ओलिविया उसमें इंटरेस्ट दिखाती है और फिर इसके बाद जो बैटल चलने वाली थी उसको वो शुरू कर देती है क्योंकि वो उसकी पावर देखना चाहती है। फिर एड सोचता है मैं ओलिविया की नजर में आए बिना इस मैच को कैसे जीतूं। और दूसरी तरफ अराल्डो अपनी तारीफ कर रहा होता है और फिर अराल्डो उस पर हमला करता है अपने मैजिक से, लेकिन आर्ट को कुछ नहीं होता। उसने एक जादुई दीवार बनाई मैजिक से बचने के लिए और उसके बाद अराल्डो उस पर फायर का मैजिक करता है, लेकिन एड को कुछ भी नहीं होता। फिर अराल्डो बोलता है तुम इतने भी कमजोर नहीं हो जितना मैंने सोचा था, तुमने मेरा मेगा फ्लेयर को रिफ्लेक्ट कर दिया। फिर एड बोलता है इससे पावरफुल हमले तो छोटा बच्चा भी करता है। फिर अराल्डो उस पर कई सारे फ्लेयर छोड़ देता है और सब हैरान हो जाता है कि एड इसकी फायर को कैसे ब्लॉक कर सकता है। फिर एड बोलता है ये तो सिंपल सी आग है। फिर एड बोलता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली गीगा फ्लेयर किसे कहते हैं। और उसके बाद वो हमला करता है। अराल्डो उससे बहुत मुश्किल से बच रहा होता है और उसके बाद अराल्डो उससे हार मान लेता है और ये सब देखकर ओलिविया इंप्रेस हो जाती है। फिर आरडी चुटकी बजाते ही वो सारी फ्लेयर को गायब कर देता है। अराल्डो को समझ नहीं आता कि वो अब तक सही सलामत कैसे है। फिर एड बोलता है ये होता है असली गीगा फ्लेयर, अब दोबारा से ऐसी गलती मत करना। फिर ओलिविया बोलते है कि इसने सिर्फ गीगा फ्लेयर का यूज नहीं किया, उसने अराल्डो के चारों तरफ एक बैरियर भी बनाया था जिससे उसको कोई दिक्कत ना हो। और ये सब सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और ओलिविया बोलती है तुमने डबल कास्ट कैसे किया यूज, क्योंकि इस टाइम में कोई इंसान 2 स्पेल का यूज नहीं कर सकता। और उसके बाद ओलिविया है ना सबको एक एक टीम बनाने के लिए बोलती है जिसमें 3 लोग होंगे और सभी लोग एड और रीना के पास पहुंच जाते हैं उनको अपनी टीम में लेने के लिए। पर साइड में एक लड़की होती है जिससे कोई नहीं बात कर रहा होता और ना टीम में ले रहा होता, तो एड और रीना उसे टीम में ले लेते हैं। और फिर वो लड़की अपना नाम बताती है, उसका नाम होता है जेनी। फिर ओलिविया उनको एक मिशन बताती है कि तुम्हारा मिशन है एक ब्लैक वुल्फ को हंट करना, ये तो तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा ना। तभी उनके सामने बड़े बड़े वुल्फ्स आ जाते हैं बट अर्ड के एक ही हमले से सब खत्म हो जाते हैं। और ये सब देखकर जेनी को बुरा लगता है, वो एकदम यूजलेस है ना इस हिसाब से। अर्थ बोलता है कि मैं तुम्हें मैजिक सिखा सकता हूँ। फिर एड उसे मैजिक के बेसिक्स सिखाता है, लेकिन वो अभी भी नहीं सीख पाती क्योंकि उसके सारा कॉन्फिडेंस है ना बिल्कुल ही डाउन हो चुका था क्योंकि वो बहुत लोगों से बुली हुई है ना। और फिर वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। और दूसरी तरफ से एक वुल्फ आता है, तभी आरडी अपनी उंगलियां घुमाता है और फिर उसके बाद उस पर एक बड़ा सा हमला करता है। और फिर आरडी उन दोनों को सीक्रेट रखने को बोलता है ये मैजिक, क्योंकि ये मैजिक उसी ने बनाया था। और फिर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं वो देखकर। और उसके बाद वो उन दोनों को अपना स्पिरिट सर्कल वाला मैजिक सिखाते हैं और इसका यूज करना जेनी सीख जाती है और वो इसका यूज कर वुल्फ को आसानी से हरा देती है। और ये सब देखकर आर्ड को वो हक करती है खुशी के मारे। और फिर उसके बाद वो घोपचे में जा रहे होते हैं, तभी उनके ऊपर एक ट्रैप आ जाता है और उसके बाद वो एक डेंजन के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक डेंजन का बॉस उनके ऊपर चिल्ला रहा होता है और उन पर हमला करने वाला होता है। तभी एड उन्हें जादू का फर्स्ट लेसन सिखा रहा होता है। एड उस राक्षस के हमले को है ना एक उंगली से रोकता है और फिर उसके बाद उसे एक पंच देता है क्योंकि वो इनके बीच में डिस्टेंस बनाना चाहता है। इसके बाद वो अपनी उंगली घुमाता है और उसके बाद इतने सारे मैजिक सर्कल आ जाते हैं और ये माना इन्वायरमेंट से यूज करता है, इसलिए कई सारे स्क्रिप्ट मैजिक का
यूज कर सकते हैं। इसके बाद मिनाटोर पर हमला अचानक से हुआ। इसके बाद जेनी से वो बोलता है, जेनी हमला कर। जेनी डर जाती है और उसको पुरानी बातें याद आने लगती है जो उसे लोग बुली करते थे। फिर वो सोचती है मैं डरना नहीं चाहती। फिर इसके बाद वो हमला कर देती है कई सारे मैजिक सर्कल से और हमला कर देती है उसके ऊपर, जिसके बाद वो मर जाता है। और जीत को सेलिब्रेट करने के बाद मिनाटोर के सींगों को ओलिविया के पास रखते हैं। फिर उसके बाद ओराल्डो बोलते हैं, जेनी तो एकदम यूजलेस है, उसने तो कुछ किया ही नहीं होगा। और ये सब सुनकर जेनी उसको एकदम गंदे वाला थप्पड़ मारती है और फिर बोलती है कि आज के बाद मेरे दोस्तों से ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करनी तुम्हें। और रीना भी बोलती है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और यहाँ ये 2 एपिसोड खत्म हो जाते हैं।